लहसुन की फसल में प्रथम खाद। लहसुन की फसल में बेसल डोज। दोस्तों, लहसुन की फसल जब लगाते हैं तो लहसुन की फसल में हमें प्रथम खाद यानी कि बेसल डोज खाद उर्वरक में हमें क्या क्या रखना चाहिए, कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। वैसे तो खाद और उर्वरक की मात्रा भूमि की उर्वरकता क्षमता पर निर्भर करती है, पर फिर भी हम एक औसत आंकड़े के तौर पर खाद और उर्वरक को लहसुन की फसल में रखते हैं। सामान्य तौर पर लहसुन की फसल में 10 से 12 टन गोबर की सड़ी हुई खाद या 2 से 4 टन वर्मी कंपोस्ट खाद और दोस्तों 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। अब इन तत्वों की पूर्ति के लिए हमें कितनी मात्रा में खाद उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, आइए आगे वीडियो में हम समझते हैं। तो दोस्तों, इन तत्वों की पूर्ति के लिए हमें 70 किलोग्राम यूरिया, 43 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी और 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की जरूरत पड़ती है। यह जो मात्रा है दोस्तों प्रति एकड़ की दर से रहती है। अब हमें यह खाद कब देनी चाहिए? तो गोबर की खाद, डीएपी एवं पोटास की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के साथ भूमि में मिलाकर देनी चाहिए। यानी जब खेत तैयार करते हैं और अंतिम जुताई खेत की करते हैं, तो अंतिम तैयारी खेत की जब करते हैं तब बताई गई मात्रा प्रति एकड़ की दर से डालना चाहिए। जो बाकी बची शेष यूरिया की मात्रा है उसको 30 से 40 दिन की फसल होने पर खड़ी फसल में छिड़काव विधि से देना चाहिए, यानी फुंकाई विधि से उसको देना चाहिए। अब दोस्तों, हम यदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा का उपयोग हमारी फसलों में करते हैं तो हमें उपज में वृद्धि मिलती है, साथ ही हमें जो फसल की क्वालिटी है वो भी बेहतर मिलती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सागरिका Z++ को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के 30 से 40 दिन बाद जब यूरिया देते हैं तब देना चाहिए। आप इसे यूरिया में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, जो सागरिका Z++ है वो आपको इफ्को कंपनी का मिल जाएगा, जहाँ भी इफ्को सेंटर है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट को प्रति एकड़ की दर से 3 साल में एक बार अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से खाद उर्वरक का प्रयोग करने पर हमें लहसुन की फसल में अच्छा उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब दोस्तों, जो कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे NPK 19-19-19, NPK 0050 और NPK 052-34 आदि को हमें जरूरत के अनुसार समय पर ड्रिप सिंचाई के माध्यम से उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। हम आगे भी लहसुन की फसल के लिए नए नए वीडियो, नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अगर पूरा देखा है तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा और भी हम अपने किसान मित्रों को सेंड करें, ताकि वीडियो में दी गई जानकारी उनको भी मिल सके और वो भी अपनी फसल में अच्छा उत्पादन ले सके और उनको भी कृषि संबंधित जानकारी हमेशा मिलती रहे।